अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने की बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन टुडेज़ क्लास वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर हैड टू। आज की क्लास में हम एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हैड टू। वी यूज़ हैड टू व्हेन समवन वाज फोर्स्ड और बाउंड टू डू समथिंग इन पास्ट टाइम। वो एक्शंस, वो काम जो माजी में हमें ना चाहते हुए भी करने पड़े थे, तो उस वक्त हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो हैड टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टू ईट लाइट फूड ऑल द डे यस्टरडे। कल उसे सारा दिन हल्की ग़िज़ा खानी पड़ी थी। वो रिफ्यूजीज हैड टू बियर अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। बेचारे महाजरीन या बेचारे पनाह गुज़ीनों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वी हैड टू लर्न दिस बुक बाय हार्ट। हमें ये किताब ज़बानी याद करना पड़ी। द पीपल हैड टू गेट ऑफ द बस। लोगों को बस से नीचे उतरना पड़ा था। इन एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो कि जो भी एक्शन हो रहे हैं वो माजी की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, और इनमें उन कामों की बात हो रही है जो कि इनको सब्जेक्ट को, जो डूअर ऑफ एक्शन है, उनको मजबूरन ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़े। एंड इन दिस स्ट्रक्चर वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेंटेंसेस। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम इन 4 सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव एंड इंफॉर्मेटिव। Now let's study the formation of these 4 sentences using this structure. The formation of affirmative sentence using this structure is, first of all, we will write subject. After this we will write had to, and then we will write first form of verb, and after this we will write object. Affirmative sentence में बनाने का जो तरीका है, इसको सबसे पहले हम subject लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नाउ लेट्स डू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। सेंटेंस नंबर 1, हमें अपना सामान खुद उठाना पड़ा था। इन दिस सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है हमें, सो वी विल राइट वी, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैड टू। इसके बाद हम हैड टू लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे हम। वर्ब इसमें है उठाना, तो उठाने को बोलते हैं कैरी। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है अपना सामान, तो अपने के लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो है और,
और सामान के लिए लगेज, वी हैड टू कैरी आवर लगेज। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर है खुद, इट्स आल्सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। तो खुद के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो है आवरसेल्व्स। सो द सेंटेंस इज वी हैड टू कैरी आवर लगेज आवरसेल्व्स, हमें अपना सामान खुद उठाना पड़ा था। सेंटेंस नंबर 2, उसे दोबारा टेस्ट देना पड़ा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है उसे, तो उसे के लिए जो वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। सो वी विल राइट हियर ही, हम यहाँ पर ही लिखते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैड टू, इसके बाद हम हैड टू लगाएंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है देना, तो टेस्ट देने के लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो है रीअपियर। यहाँ पे दोबारा टेस्ट दिया जा रहा है, तो दोबारा टेस्ट देने के लिए यूज़ होगा रीअपियर। शी हैड टू रीअपियर फॉर। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है टेस्ट। सो द सेंटेंस इज शी हैड टू रीअपियर फॉर द टेस्ट, उसे दोबारा टेस्ट देना पड़ा था। नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कन्फर्मेटिव सेंटेंस। अब हम कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीखेंगे। इन कन्फर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिड। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम डिड लिखते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैव टू। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड देन वी विल राइट ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले डिड लिखते हैं। डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव टू लिखते हैं। हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एंड एट द लास्ट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नाउ लेट्स डू द ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंसेस की। क्या तुम्हें डॉक्टर से मशवरा करना पड़ा था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिड। सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है you. And after this we will write have to. And after this we will write verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब इसमें है मशवरा करना, तो मशवरा करने को यहाँ पर बोलेंगे कंसल्ट। सो डिड यू हैव टू कंसल्ट। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है डॉक्टर। सो द सेंटेंस इज डिड यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्या तुम्हें डॉक्टर से मशवरा करना पड़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या दुश्मन को शिकस्त माननी पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिड। सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है दुश्मन, तो दुश्मन को बोलते हैं एनिमी। सो डिड द एनिमी। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैव टू। इसके बाद हम हैव टू लिखेंगे। हैव टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है मानना, तो मानने को बोलते हैं एक्सेप्ट। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है शिकस्त, तो शिकस्त को बोलते हैं डेफिएट। सो द सेंटेंस इज डिड द एनिमी हैव टू एक्सेप्ट डेफिएट, क्या दुश्मन को शिकस्त माननी पड़ी थी। नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीखेंगे। इन इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, एंड देन वी विल राइट डिड। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैव टू। एंड देन वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड देन वी विल राइट ऑब्जेक्ट। एंड एट द लास्ट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, और WH वर्ड के बाद हम डिड लिखते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दिस सब्जेक्ट के बाद हैव टू। हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नाउ लेट्स डू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंसेस। उसे अच्छी नौकरी कहाँ तलाश करनी पड़ी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड इसमें है कहाँ, तो कहाँ को कहते हैं वेयर। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट डिड। इसके बाद हम डिड लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है उसे, तो उसी के लिए यहाँ पर ही भी यूज़ किया जा सकता है और शी भी यूज़ किया जा सकता है। सो नाउ वी विल राइट ही, यहाँ पर हम ही लिखते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैव टू। इसके बाद हैव टू लिखेंगे। हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। वर्ब इसमें है तलाश करना, तो तलाश करने को कहते हैं फाइंड। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है अच्छी नौकरी, तो अच्छी नौकरी को बोलते हैं गुड जॉब। सो द सेंटेंस इज वेयर डिड ही हैव टू फाइंड अ गुड जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको हमारा कब इंतज़ार करना पड़ा था।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड इसमें है कब, तो कब को कहते हैं व्हेन। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट डिड। इसके बाद डिड लिखेंगे। डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है आपको, तो आपको कहते हैं यू। एंड आफ्टर दिस इसके बाद हैव टू लिखेंगे। हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। वर्ब इसमें है इंतज़ार करना, तो इंतज़ार करने को बोलते हैं वेट। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हमारा, तो हमारे को बोलते हैं अस। सो द सेंटेंस इज व्हेन डिड यू हैव टू वेट फॉर अस। आपको हमारा कब इंतज़ार करना पड़ा था। Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।